देखिए, किरचॉफ रूल के हेल्प से आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या कैपेसिटेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या कैपेसिटेंस किरचॉफ रूल से निकालना है। ओके, और ये जो हम एग्जांपल लिख रहे हैं ये एनसीईआरटी का एग्जांपल लिख रहे हैं, एनसीईआरटी में इसे बनाया हुआ है। ओके, इस सेम क्वेश्चन को हम लोग सिमेट्री से बनाए थे और अभी उसको बनाने जा रहे हैं किरचॉफ रूल से। ठीक है, स्टेप को समझिए, सेम एक ऐसा क्वेश्चन देंगे करने को, उसको करना है फिर। ठीक, इस कॉर्नर से इंटर कर रहा है करंट और इस कॉर्नर से निकल रहा है करंट। बिटवीन ईच टू पॉइंट देयर इज रेसिस्टर हैविंग वैल्यू आर। हर दो पॉइंट के बीच में एक एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस है आर, और आपको इक्विवेलेंट निकालना है किरचॉफ रूल से। वैसे रिजल्ट हम बता चुके हैं, एक्रॉस बॉडी डायगोनल, रिजल्ट तो याद रखना ही रखना है। आर इक्विवेलेंट होता है 5R/6, सी इक्विवेलेंट होता है 6C/5। ठीक है, एक्रॉस बॉडी डायगोनल। एक्रॉस फेस डायगोनल कितना होता है? 4R/3। एक्रॉस फेस डायगोनल 4R नहीं 3R/4। आर इक्विवेलेंट होता है 3R/4 और सी इक्विवेलेंट इसका उल्टा। ओके, एंड अक्रॉस साइड 7R/12 and C equivalent 12/7C। ठीक है, क्लियर है? तो चलो हम लोग उसको डिराइव कर रहे हैं किससे? किरचॉफ रूल से। प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस हम यहां समझा दे रहे हैं। प्रोसेस बहुत आसान है किरचॉफ रूल से निकालना, और करना थोड़ा सा टफ। प्रोसेस एक लाइन का प्रोसेस क्या है? दो पॉइंट है, इसके बीच में ढेर सारे रेसिस्टर वगैरह लगा हुआ है, आर इक्विवेलेंट है या जो भी है, या सी इक्विवेलेंट है। ठीक है, आप क्या करो, जो निकालना है पहले इसके क्रॉस सेल लगा दो ई, इसके क्रॉस एक सेल लगा दिए। ठीक है, करंट कितना होता है? E/R इक्विवेलेंट, E/R इक्विवेलेंट होता है। तो आप आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? E/I। आप सेल लगा दो और करंट निकालो, ये करंट निकालो कितना होगा। ठीक है, सेल लगा दो, मतलब अप्लाई सेल अक्रॉस पॉइंट, कैलकुलेट I विथ किरचॉफ लॉ, यूजिंग किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल से आप I निकाल लो। ठीक है, एंड डिवाइड कर दें, डिवाइड इट, इसको डिवाइड कर दीजिए। ओके, अगर आप मान ले C निकालना रहता तो कैसे करते? Q इक्वल टू क्या होता? I है तो ऐसे ही करेंगे। Q इक्वल टू क्या होता? C इक्वलेंट इंटू E।
तो सी इक्वलेंट किसके इक्वल होता? क्यू बाय, तो किरचॉफ रूल से आप क्यू निकाल लो और ई को डिवाइड करो। किरचॉफ रूल से आई निकाल दो और ये लगा दो। ठीक है, अच्छा गाना था। इसके बाद तुमसे मूवी का नाम पूछेंगे, ठीक है, इसको बताने के बाद। देखो कैसे करेंगे, आप इसके क्रॉस सेल लगा दिए, ध्यान दो, एक सेल लगा दिए, लगा दिए। आप आई करंट को यहां से निकला है, ध्यान दो कैसे करेंगे, स्टेप देख लो। ये कॉर्नर से गया, ये कॉर्नर निकलना है, उस कॉर्नर से निकलने वाला तीनों रास्ता आइडेंटिकल है, तीनों रास्ता आइडेंटिकल है। तो तीनों रास्ते आइडेंटिकल हैं, तो तीनों में करंट कितना बचेगा? एज ऑल पाथ्स आर आइडेंटिकल, इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा। क्लियर है? जब यहां मिल रहा है तो तीनों में कितना मिलेगा बताओ? मिला। क्लियर है? तो बताओ आई बाई थ्री आया, आई बाई थ्री, इसमें बटा आई बाई सिक्स, इसमें बटा आई बाई सिक्स, ये आई बाई थ्री गया, इसमें बटा आई बाई सिक्स, इसमें बटा आई बाई सिक्स, ये आई बाई थ्री आया, इसमें आई बाई सिक्स, इसमें आई बाई सिक्स। क्लियर है? तो देख लो करंट का डिवीजन, ये आई बाई सिक्स और ये आई बाई सिक्स मिलके आई बाई थ्री हो गया, हो गया। ये आई बाई सिक्स और ये आई बाई सिक्स मिलके आई बाई थ्री, ये आई बाई सिक्स और ये आई बाई सिक्स मिलके आई बाई थ्री। ठीक है, करंट मैच कर गया बिल्कुल। अब किरचॉफ रूल लिखना है हमें। ओके, नाम लिख देते हैं, ये पॉइंट वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, वन से चले टू, टू से चले थ्री, थ्री से चले फोर, फोर से चले वन। लूप बन गया, बन गया लूप। ठीक है, तो बताओ वन से चले टू, ड्रॉप मिलेगा कि राइज? ड्रॉप, वन से टू का ड्रॉप मिला आई बाई थ्री इंटू आर, टू से थ्री का ड्रॉप मिलेगा आई बाई सिक्स इंटू, थ्री से फोर का, क्लियर है, और फोर से वन का, क्या बताए थे, टोटल ड्रॉप, टोटल ड्रॉप ऐड करो तो आई बाई थ्री प्लस आई बाई सिक्स प्लस आई बाई थ्री इंटू आर, दैट इज इक्वल टू सिक्स, दो दो चार एक पांच, फाइव आई बाई सिक्स आर इक्वल टू टोटल राइज। टोटल राइज कितना है? ई है, तो यहां से ई बाय आई कितना के इक्वल हो गया? वही तो कोई स्टेप फॉलो किए, एक सेल लगा दिए, कैलकुलेट आई यूजिंग किरचॉफ रूल, और नेक्स्ट स्टेप डिवाइड कर दिए ई बाय आई, ई बाय आई करेंगे तो कितना आएगा? डन। ठीक है,